आज के इस प्रोग्राम के सदर मौलाना उमरैन महफूज रहमानी साहब स्टेज पर बैठे हुए शहर के मुअज्जिज़ मेहमानान और शहर से इमाम और मुअज्जिन एक बड़ी तादाद आई है, सभी को खुश आमदीद कहता हूँ। और बंडू काका बच्छाओ साहब और 12 बलूतेदार फाउंडेशन को भी मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने आज ये प्रोग्राम रखा। इस प्रोग्राम को लोग किस नज़रिए से देख रहे हैं या किस तरह से देख रहे हैं, लोगों का अलग अलग नज़रिया हो सकता है, सोचने का भी समझने का भी। मेरा सोचने का नज़रिया ये है कि काका जैसे लोग इस मुल्क में, मैं सिर्फ इस शहर में नहीं कहूँगा, इस मुल्क में मोहब्बत की ऑक्सीजन देने का काम करते हैं। आप यकीन मानो कि माहौलियात में जो एटमॉस्फेयर है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सिर्फ 0.4% है, बाकी पूरी ऑक्सीजन है। मगर जब नफरत की कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी भी बढ़ती है तो माहौल खराब होने लगता है, एटमॉस्फेयर खराब होने लगता है। ऐसे वक्त में हमारे काका जैसे लोग ऑक्सीजन देने का जब काम करते हैं तो वो लेवल होता है। आप कभी ये मत समझना कि माहौल बहुत खराब है, नफरत बहुत है। नफरत फैलाने वाले लोग इस मुल्क में बहुत कम होते हैं, मगर मैं जैसे कहा कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी भी बढ़ जाए तो सांस लेने में तकलीफ होती है, तो वैसे ही घुटन थोड़े से लोगों के बढ़ाने की वजह से हमें महसूस होने लगती है। मगर हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि हमारे शहर में बंडू काका बच्छाओ और उनकी टीम जैसे लोग हैं जो ऐसे माहौल में मोहब्बत पैदा करते हैं और एक मैसेज देते हैं। यहाँ हमारे मीडिया के लोग भी बैठे हैं और मालेगांव के मीडिया वाले जब अगर चाहते हैं कि किसी खबर को नेशनल बनाना है तो इतना हुनर रखते हैं कि नेशनल खबर बना देते हैं। और मैं मानता हूँ ये प्रोग्राम या इसकी खबर ये छोटी नहीं है। हमारे जो भी खुशनसीब 20 लोग उम्रे की शहादत के लिए कुरानंदाजी के बाद जाएंगे तो मालेगांव से नहीं जाएंगे, वो हिंदुस्तान से जाएंगे। जब हम मुल्क के बाहर जाते हैं तो हमें हिंदी मुसलमान ही कहा जाता है। तो ये एक बड़ी खबर है कि हिंदुस्तान से 20 इमाम और मुअज्जिन उम्रे की शहादत के लिए बंडू काका बच्छाओ उनकी टीम की तरफ से जा रहे हैं। ये हिंदुस्तान की खबर है और इसे हिंदुस्तान के लेवल पे पहुंचना भी चाहिए। और मुझे यकीन है कि हमारे कुछ चैनल वाले कोशिश करेंगे तो इसे पहुंचा भी देंगे, क्योंकि यहाँ बहुत से लोग बोलने वाले हैं, बहुत ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। बस एक शेर से कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। मैं अपनी बात करती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। आज के इस बामकसद प्रोग्राम के सदर मोहतरम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी हज़रत मौलाना उमरैन महफूज रहमानी साहब, आज के इस प्रोग्राम के रूह रवां बंडू काका बच्छाओ साहब और तमाम मुअज़्ज़िज़ीन शहर, हाज़रीन मजलिस, आज मेरे घर एक तकरीब है। तकरीबन 100-150 लोगों को मैंने खाने पर मदऊ किया है और वह हज़रात मेरे घर पहुंच चुके हैं। इसलिए मैंने तकाज़ा रखा कि मुझे कहने का मौका दिया जाए। इसलिए मुझे सिर्फ 2 बात मुख्तसरन अर्ज़ करनी है। पहली बात तो ये कि आज मुल्क के जो हालात हैं और एक तबका ऐसा है जो मुल्क पर राज करने के लिए, सियासत करने के लिए मजहबी मुनाफरत फैलाकर हिंदू मुस्लिम भाईचारगी को ख़त्म करके इक़्तिदार की कुर्सी तक पहुंचना चाहता है और पूरी ताकत के साथ इस प्रोग्राम को चलाया जा रहा है। शायद ज़िंदगी का कोई शोबा ऐसा नहीं होगा
जहां ये कोशिश न की जा रही है। ऐसे माहौल में जब मज़हब को बुनियाद बना करके समाज के दरमियान दो बिरादरी कहो, दो मज़हब के मानने वाले लोग कहो, उनके दरमियान एक दीवार खड़ी करने की कोशिश की जा रही है और उनको बांटने की कोशिश हो रही है। ऐसे माहौल में बंडू काका बच्छाव साहब और उनकी सोसाइटी 12 बलोतेदार मित्र मंडल की तरफ से ये प्रोग्राम तरतीब दिया गया कि मालेगांव शहर में मजहबी खिदमत अंजाम देने वाले, खास तौर पर मस्जिद से जुड़े हुए लोग, 10 ऐसे लोग जो अजान देने का फरीज़ा अंजाम देते हैं और 10 ऐसे अफराद जो इमाम की हैसियत से नमाज अदा करवाते हैं, ऐसे लोगों को उम्रे के लिए भेजा जाना है। ये एक बहुत अहम प्रोग्राम है इस माना करके कि ये आवाज़ जो मालेगांव से उठी है और ये प्रोग्राम जो मालेगांव से किया जा रहा है पूरे मुल्क में अपना एक मकाम बनाएगा। पूरे मुल्क में ये आवाज़ पहुंचेगी और पूरे मुल्क के लोगों तक ये पैगाम जाएगा कि मालेगांव में कोई एक ऐसा शख्स है, एक ऐसा मित्र मंडल है जो नफरत की दीवार गिरा करके मोहब्बत का माहौल, एकता का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहा है। जब ये प्रोग्राम तरतीब दिया गया उस वक्त जिम्मेदारान ने मुझसे मुलाकात की थी और ये जानने की कोशिश की थी कि आया ये दुरुस्त है भी या नहीं। आज मैं उसकी वजाहत करूंगा। जो मेरी दूसरी बात है कि मजहबी एतबार से मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं शरई एतबार से आपको वो मसला बताऊं जिसकी बुनियाद पर आप इसी प्रोग्राम के लिए नहीं, दूसरे और भी बहुत सारे प्रोग्रामों के लिए फैसला कर सके। माल में आमदनी का जरिया देखा जाता है। माल में ये देखा नहीं जाता कि ये माल हिंदू का है या मुसलमान का है, बल्कि ये देखा जाता है कि ये माल जायज तरीके से कमाया गया है, हासिल किया गया है। अगर जायज तरीके से हासिल किया गया है तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हज और उम्रे पर ही नहीं, ऐसे शख्स के पैसे से मस्जिद भी बनवाई जा सकती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस दौर को आप याद करें जब बैतुल्लाह की दीवारें मुनहदिम हो गई थी सैलाबी पानी की वजह से, तो मुशरिकीन मक्का ने ये फैसला किया था कि हमें अल्लाह का घर तामीर करना है और उस वक्त उन्होंने ये तय किया था कि काबे की तामीर में सिर्फ हलाल पैसा इस्तेमाल किया जाएगा, हराम, नाजायज और ऐसा पैसा जिसके ताल्लुक से शक शुबा हो बैतुल्लाह की तामीर में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। बैतुल्लाह की तामीर मुशरिकीन मक्का ने की थी, उनके माल से अल्लाह का ये घर बना था। उलमा और मुफ्तियान किराम ने माल के ताल्लुक से ये तय किया है कि अगर ये माल जायज और हलाल तरीके से कमाया गया है तो उससे मस्जिद भी बनवाई जा सकती है, मदरसा भी बनवाया जा सकता है और किसी मुसलमान को हज और उम्रे पर भी भेजा जा सकता है। और अगर पैसा नाजायज तरीके से कमाया गया है, जुए और सट्टे के जरिए से, नशा और चीजों की फरोख्तगी के जरिए से, किसी की जमीन हड़प करके, किसी का माल लूट करके अगर कोई पैसा हासिल करता है तो फिर इस पैसे का खर्च करने वाला अगर मुसलमान भी होगा तो उसके पैसे से मस्जिद नहीं बनेगी, उसके पैसे से किसी को हज उम्रे पर नहीं भेजा जा सकेगा। बंडू काका बच्छाव हिंदू समाज से ताल्लुक रखते हैं। लोगों के दिलों में ये शक शुबा आया कि आया इनके पैसे से हज उम्रा किया जा सकता है या नहीं। लोगों ने दरियाफ्त किया
तो उस मौके पर मैंने पूरी तहकीक करने के बाद ये बात कही कि बंडू काका बच्चाओं के पास जो पैसा है, उन्होंने जो जराए मुझे बताए, उन जराए के मुताबिक ये जायज़ और हलाल पैसा है। मुअज्जिनीन हजरात, अइम्मा हजरात इस बात को नोट कर लें कि आपका ये सफ़र उमरा बिल्कुल जायज़ है और इसमें किसी किस्म का कोई शक शुबा नहीं। मैं बंडू काका बच्चाओं को बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने भाईचारगी और एकता के साथ पूरे मुल्क में बसने वाले भारतीय लोगों को ये पैगाम दिया है कि हिंदुस्तान गंगा जमनी तहजीब लेकर के चलता रहा है। एक जमाना था कि हिंदू मुस्लिम के दरमियान ऐसी भाईचारगी थी कि कहीं फसादात या इस तरह का मामला नहीं होता था, लेकिन कुछ लोगों ने इक़्तिदार हासिल करने के लिए मजहबी लोगों को आपस में लड़ा करके एक ऐसी कोशिश की जिसकी वजह से लोगों के दरमियान नफरत का माहौल पैदा हुआ, दूरी पैदा हुई, और उसकी वजह से आज ऐसा है कि हम अगर कहते हैं कि नारे तकबीर अल्लाहु अकबर तो हमारे हिंदू भाइयों को बहुत तकलीफ होती है, और अगर हमारा हिंदू भाई जय श्री राम कहता है तो हम मुसलमानों को बहुत तकलीफ होती है। हालांकि हिंदुस्तान एक गैर मजहबी हुकूमत रखने वाला एक सेकुलर मुल्क है। हर मजहब के रहने वालों को यहाँ के दस्तूर और आईन ने इस बात का हक दिया है कि वो अपने मजहब के मुताबिक जिंदगी गुजारने में आजाद है और अपने मजहब के लिए वो मस्जिद है, मंदिर है, गुरुद्वारा है, चर्च है बना सकते, वो किसी को मना नहीं किया गया। लेकिन नफरत का एक माहौल इस तरह का बनाया गया कि आज अगर कोई अपने हक के साथ, दस्तूर में दिए हुए हक के साथ अगर अपना मजहबी फरीजा अंजाम देता है तो एक दूसरे को तकलीफ होती है। हालांकि ये नहीं होना चाहिए। कुरान करीम ने कहा है लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है, मेरे लिए मेरा दीन। इसलिए मैं बंडू काका बच्चाओ साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा, दिल की गहराइयों से मुबारकबाद दूंगा कि ये प्रोग्राम सिर्फ मालेगांव वालों के लिए नहीं है, महाराष्ट्र के लिए नहीं है, पूरे देश के लिए है, पूरे भारत के लिए है कि ये आवाज जो यहाँ से उठेगी और ये प्रोग्राम जो यहाँ से शुरू होगा इसका गलगला पूरे मुल्क में सुना जाएगा और ये पैगाम और ये मैसेज जो यहाँ से दिया जा रहा है भारत के कोने कोने तक पहुंचेगा और मुझे यकीन है कि चिराग से चिराग जलेंगे। आज एक चिराग बंडू काका बच्चाओ और 12 बलूतेदार मित्र मंडल ने रोशन किया है, लेकिन ये एक चिराग नहीं रहेगा। इस चिराग की रोशनी से और भी चिराग जलेंगे और भी लोग इस तरह का प्रोग्राम करेंगे ताकि हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद एकता का पैगाम इस मुल्क में आम हो, नफरत खत्म हो और मोहब्बत फैले। मैं सदर मोहतरम से इजाजत चाहूंगा कि मेरे घर एक प्रोग्राम है, इसलिए मुझे जाने की इजाजत दी जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। इसको हिला हाफिज मोहम्मद तौफीक साहब, हाफिज रहमानी मस्जिद छोड़ोगा या अल्लाह छोड़ना का इन्होंने नारा नाम दिया था, छोड़ दिया गया। हाफिज भाई वो आपके साथ खड़े हो गए यहाँ है, माशाल्लाह। अच्छा मैं इजाज़ में साहब को देखिए उसमें जानी के काम न लगाइएगा, इसलिए मेरे मुरीद नहीं है, मैंने अपने से बच्ची निकाली। हाफिज को त्यांना उभं करून फोटो काढे व्यवस्थित तिथं उभं करून वर नको करू त्याच्या कॅमेरा आलं ना तुम्हाला त्यांना मध्ये उभं कर।
जिनके नाम आएंगे उनको खड़े करके हाजी यूसुफ सेठ नेशनल वाला, हाफिज इनायतुल्लाह साहब, हाफिज मुख्तार अहमद साहब, मस्जिद हज़रत उम्मे कुलसूम संगमेश्वर, है इमाम साहब नहीं तो छोड़ेगा माशाल्लाह आ रहे वो है इमाम साहब। हाँ माशाल्लाह आ रहे अल्लाह ताला कबूल फरमाए और बरकत से नवाजे। हाँ मौलाना हाफिज मुख्तार साहब, मस्जिद हज़रत उम्मे कुलसूम, आइए पढ़ाइए। हाजी यूसुफ सेठ नेशनल वाले साहब, हाफिज जियाउर रहमान साहब, नहीं रहमान साहब, मस्जिद खलील, मस्जिद खालिद बिन वलीद है जम्मू राष्ट्र, ये नाम अच्छा ठीक है मस्जिद खालिद बिन वलीद के ये इमाम साहब। हाफिज इनायतुल्लाह साहब, चलिए आगे बढ़ाइए, जल्दी कीजिए। इनायतुल्लाह साहब को गुजारिश है कि वो आगे। हाफिज मौलवी अब्दुल वाजिद इब्न अब्दुल हकीम साहब, मस्जिद मदरसा यासीन सादिक, गुलशन अब्बास मालदा। हाफिज मौलवी अब्दुल वाजिद हैं, मुबारक हो माशाअल्लाह। हाफिज मौलवी अब्दुल माजिद और अब्दुल वाजिद इब्न अब्दुल हकीम। इसके बाद मुस्तकिल डिग्नरी साहब, श्री कमलाकर पवार साहब, ये मस्जिद का है क्या? इमाम है इमाम है। अंसारी नफीस अख्तर इब्न मोहम्मद सईद, ज़ैनब मस्जिद रमज़ानपुर हरियाणा शिवार माली। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। बारह अबूदार के श्री कमलाकर पवार साहब, क्या है ये मौसम के लिए जी। नहीं बहुत माशाअल्लाह ऐसा लिखा है कि पढ़ने के लिए भी उन्हीं को बुलाना पड़ेगा। हनीफ सैयद सुलेमान कोबा, मस्जिद कोबा जोड़गा, ये जोड़गा वालों की किस्मत बहुत अल्लाह ताला मुबारक फरमाए आपके लिए। हनीफ सैयद धर्माना भावना साहब, मोहम्मद अशफाक शेख अफसर साहब, मोहम्मद अशफाक शेख अफसर साहब, मस्जिद सलीमुन्निसा मस्जिद, मुअज्जिन साहब हैं रशीद नगर, मस्जिद सलीमुन्निसा रशीद नगर। अल्लाह ताला मुबारक फरमाए। चलिए आगे चलिए। सूफी इस्माइल बाबा, हाँ सूफी इस्माइल बाबा। पासवर्ड
ये हैं जनाब शकील अहमद इब्न अजीजुर रहमान, मस्जिद हाजी सुलेमान मालदा शिवार गुलशन मदीना। मस्जिद हाजी सुलेमान शकील अहमद इब्न अजीजुर रहमान साहब हैं, तशरीफ रखते हैं। मुसाफाबाद में कर दीजिएगा, आपको मुबारक हो, अल्लाह बरकतों से नवाजे। शकील अहमद इब्न अजीजुर रहमान साहब फारूक अहमद गुलाम हुसैन सोनापुर मस्जिद कैंट मौजिद, आइए तशरीफ लाइए और मुबारक हो, अल्लाह ताला आपको बरकतों से नवाजे। चलिए आगे। श्री गुलाब पगारे साहब। सब में ये 20 है ना, कामरान मस्जिद क्या है? रुकैया मस्जिद रुकैया हजी रमजान पूरा तैयार। कामरान मौसी साहब हैं, माशाअल्लाह मुबारक हो आपको, अल्लाह ताला आपको बरकतों से नवाजे। माशाअल्लाह बहुत बहुत मुबारक। अब क्या है मेरे भाई इसमें? ये तो हो चुका ना? ओ अच्छा, स्वप्निल देवरे साहब। चलिए बिस्मिल्लाह। बाकी हजरात थोड़ा सा पीछे हो जाए तो मुझे नजर आएगा। ये इमाम साहब हैं मोहम्मद जावेद मेहदी हसन, सुन्नी जामे मस्जिद पाटना मालेगांव। सुन्नी जामे मस्जिद पाटना मालेगांव मोहम्मद जावेद मेहदी हसन साहब इमाम साहब हैं, माशाअल्लाह मुबारक हो, अल्लाह ताला आपको बरकतों से नवाजे। आज तुम्हारे में यार होना तो इनके गांव में शफीक भाई ने करप्शन, शफीक भाई ने करप्शन, ऊपर जा स्वप्निल देवरे साहब। ये आपके बेटे नहीं हैं काका, उनको बुलाइए एक बार। हाँ वो संभाजी हैं, हाँ काका के बेटे हैं। आए इधर, संवाद अच्छा इधर है वहाँ इधर। इमरान अहमद, मौलाना इमरान अहमद साहब, ये सबकसेर मस्जिद, हाँ सबकसेर मस्जिद माशाअल्लाह, बड़े अच्छे जो मेहनती आदमी हैं, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। शफीक भाई ने करप्शन, संवाद अच्छा साहब, राहुल पवार साहब। इसमें सही बात है। अबू उमैर मोहम्मद हनीफ, मस्जिद अबू बकर सिद्दीक हलवाई मस्जिद इमाम साहब। अबू उमैर मोहम्मद हनीफ साहब, मस्जिद अबू बकर सिद्दीक हलवाई मस्जिद मौजूद हैं। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, आपको मुबारक फरमाए। संभाजी आप आना नहीं चाहते, लेकिन मौलाना रहमान साहब की एक गुजारिश पर आपको बुलाया जा रहा है, मोहब्बत करते हैं। यही रसमी साहब, ये बहुत बहुत शुक्रिया। क्या है? मौलाना जाफर साहब, नहीं मस्जिद, मौलाना जाफर साहब मस्जिद उम्मत मोहम्मदिया, मस्जिद उम्मत मोहम्मदिया मालदा शिवार तशरीफ रखते हैं। अल्लाह ताला मुबारक फरमाए, बरकतों से नवाजे। यही रसमी साहब, बाकी हजरात थोड़ा सा पीछे हो जाएगा तो मुझे नजर आएगा। जनाब हाफिज मोहम्मद राशिद
राशिद इब्न शेख बशीर साहब, जफर मिर्जा साहब, हाफिज मोहम्मद राशिद इब्न शेख बशीर साहब, तैयबा अब्दुल हमीद तैयबा अब्दुल हमीद मस्जिद का नाम, पावर हाउस के पास रमजान पूरा दयाना शिवा। आइए जफर मिर्जा साहब के बाद एजाज खाटिब साहब, ये है शेख अरबाज इब्न शेख असद मौलवी साहब, मस्जिद बैतुल जलील पवारवाड़ी। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। शेख अरबाज इब्न शेख असद मौलवी, मस्जिद बैतुल जलील पवारवाड़ी। एजाज खाटिब साहब, दो नहीं निकालना है, एक ही निकालना है। आपके पास ज़्यादा तो निकालनी। जनाब अब्दुल मालिक इब्न मोहम्मद हसन साहब, रसूलपुरा मस्जिद रसूलपुर। सैयद यूसुफ साहब, जनाब अब्दुल मालिक इब्न मोहम्मद हसन साहब, रसूलपुरा मस्जिद मौलवी साहब हैं। अब्दुल मालिक इब्न मोहम्मद हसन साहब, रसूलपुरा मस्जिद रसूलपुरा, ये मौलवी साहब। चलिए कलीम भाई चाय पत्ती वाले, क्या है मेरे भाई? मुज़म्मिल अहमद मोहम्मद हारून, मस्जिद अब्दुल कादिर मादा शिवा, मस्जिद अब्दुल कादिर मादा शिवा। हाँ मौजूद है माशाअल्लाह। अल्लाह ताला को सैयद यूसुफ साहब, रफीक मामू फेमस होटल, रहमानी मंसूर अहमद इब्न शफीक अहमद, मस्जिद हज्जीन ज़ैबुन निसा बाग महमूद सल्लम नेशो बालिका, मस्जिद हज्जीन ज़ैबुन निसा बाग महमूद। अल्लाह ताला मुबारक करे, कबूल फरमाए। चलिए भाई इसके बाद मैं चाहता हूँ कि हमारे हाजी साबिर साहब, जाबिर शाह साहब, दोनों साहबान आ जाए वहाँ पर, और बाकी जितने लोग हैं साबिर हाजी साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो आ जाए और जाबिर शाह तक आ जाए। ये क्या नाम है भाई? वसीम अकरम मौजूद सईद इलाहिया होगा, सईद इलाहिया होगा, ये होगा सईद इलाहिया है क्या? वसीम अकरम हैं अब्दुल हकीम साहब, वसीम अकरम इब्ने अब्दुल हकीम साहब हैं माशाअल्लाह। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, आपको बरकतों से नवाजे। ये 10 इमाम और 10 मौजूद साहब का अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। जो खुश नसीब है वो थोड़ा साइड में बैठ जाए अपने। अब जो सरप्राइज है, जो मंडी काका ने कहा था, कब्रिस्तान के अंदर जो कब्र होने वाले हैं हमारे शहर के 10 लोग, वो 10 खुश नसीब की चिट्ठी मंडी काका अपने हाथ से निकाले। चलो जाबिर भाई, मैं खुद और काका हम तीनों हाथ लगा देंगे इंशाअल्लाह। नाम मुमकिन का देखा हबीब हमीद शेख, हबीब हमीद शेख, गली नंबर 23। 11,000 करोड़। 11,000 करोड़ माशाअल्लाह। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, आपको बरकतों से नवाजे, आपको मकबूल उम्र अता फरमाए। डायमंड कारपेट, हमारे वहाँ कारपेट, ग्रास, हेडलोन, रेलवे वाला कारपेट होलसेल रेट में दिया जाता है। हमारा पता याद रखें, मुस्तफ़ा बंगार बाजार, डायमंड कारपेट।